बसना घर बसाना बहुत फर्क होता है। मत जाना मत जाना मत जाना, पोल खोल ही दिया, राज खोल ही दिया कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो इतनी सर्दी में चाय के साथ पकोड़े भी खाते रहिए और एंजॉय करिए इस विंटर को। बहुत ही ठंड पड़ रही है भाई, अपने अपने घरों में रहें और हमारे व्लॉग्स जो है आप एंजॉय करें। तो चलिए जी, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं बात। यहाँ पर किसी के कमेंट भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हाईलाइट तो नहीं करूँगी, मैंने रिप्लाई दिया इसलिए, क्योंकि इतनी समझदारी के साथ अपनी बेवकूफाना हरकतें करते हुए वो यहाँ पर अपनी सोच जो है वो रख जाते हैं। मैं तो खैर रिमूव कर देती हूँ, लेकिन झूठी है, शायद वो रिमूव करना नहीं चाहती है। तो चलिए, उसको आदत है नेगेटिविटी रखने की, हमें आदत नहीं है अपने कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी रखने की, सो हम डिलीट कर देते हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट भूल भी जाती हूँ ना, अब ये देखिए, दिमाग तो मेरा है ना, मैं कोई कॉपी वगैरह पे सब चीज़ें लिख के नहीं चलती हूँ। अगर लिख कर पढ़कर मैं वो चलने लगी ना, तो फिर मैं अटक अटक के एपिसोड बनाऊंगी और धीरे धीरे करके बनाऊंगी। वो चीज़ें आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेंगी। आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी कि मैं न्यूज़ रीडर जैसे न्यूज़ पढ़ती हुई नजर आऊँ, है ना, एक समरी सुनाती नजर आऊं। मे भी आप लोगों को वो अच्छा ना लगे, क्योंकि डिम्पल व्लॉग जैसे शुरू से आती रही है, मैं वैसे ही अपने एपिसोड बनाती आई हूँ लास्ट 3-4 ईयर्स से। ओके जी। लेकिन अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना, एडिटिंग में वो चीज़ मैं लिख देती हूँ। जैसे कि मैं नाम भूल गई थी करीना करिश्मा की मदर का, तो मैंने वहां पर लिखा है बबीता। अगर आप स्किप करके जाओगे आगे तो वो चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी, है ना। और वहां पर किसी ने जो अभी मुझे कमेंट करके ये चीज़ें बताई है ना, ये कहते हुए कि पॉइंट नोट कर लिया करो, नहीं तो तुम बेवकूफ लगती हो। भैया, तू सबसे बड़ी गधी लगती है मुझे। यहाँ पर जैसी लैंग्वेज तुम्हारी है, मैं उसी लैंग्वेज में तुम्हें रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। और तुम्हारी इसी सोच के साथ मैं तो कहती हूँ, जा जी लिया तू अपनी जिंदगी, है ना। तो यही सोच तुम्हारी हमेशा ही रहे। ये बैक टू बैक मैंने सेकंड वीडियो बनाया है, उसकी वजह है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट की, जो 31st को रिटायरमेंट है, उसकी इंजॉयमेंट पार्टी जो है वो पहले से ही प्लान करती हुई नजर आई हूँ। मैं करती आई हूँ या वो लोग करते हुए नजर आए हैं ना। क्योंकि अगर आपको कोई भी गेट टुगेदर करनी है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो प्लानिंग तो पहले से ही करनी होगी। ओके जी। तो ऐसे ही वो जो कुछ कार्ड बांटते हुए वो मुझे नजर आए ना, तो ये भी मुझे किसी ने बताया ही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा वो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूं। तो जी, वो ऐसा है कि अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, है ना, जिसमें कि जूही चावला भी थी, है ना। बहुत ही हिट हुई थी वो वाली फिल्म, जिसमें कि अक्षय कुमार कह रहा था कि एक 100 रुपए का आप शगुन डालिए और मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे, है ना। तो वो कार्ड बांटता हुआ नजर आ रहा था। रिटायरमेंट पे ऐसा कुछ होता है? मुझे बताना आप लोग। मुझे गिफ्ट तो पता है कि सब लोग देते हैं, क्या शगुन वगुन भी दिया जाता है? प्लीज बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हमारे घरों में तो अभी तक जो भी रिटायर हुआ है उसको गिफ्ट ही मिले हैं बस, है ना। शायद फिर वो रुतबे के हिसाब से होता है, जहाँ फिर किसी की एक क्लास है उसके अकॉर्डिंग होता है। हमारे घर में जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे एक क्लास ही हैं, ऑफिसर्स ही रहे हैं। सो हमें इतना सब वो चीजें नहीं पता, है ना। तो बता देना आप लोग। कुछ कैश वैश भी दिया जाता है? दिया जाता है तो वो भी बताना, है ना। और पार्टी में खाने को क्या क्या होगा, अब ये सारी चीजें जो है ना वो बेचारा डिसाइड करेगा गुलाब, बिकॉज अच्छा, खाली गुलाब ही नहीं, अभी तो तिकड़ी है ना, मदर इंडिया भी तो है। मदर इंडिया ने कहा था दही भल्ले रखवा देना, क्योंकि किसी की रिटायरमेंट पार्टी हुई थी और काफी जश्न जो है वो वहां पर मनाया गया था, एंजॉय भी किया गया था, है ना। तो फिर आकर गुलाब ने बताया था, अरे ये बना था वहां पर, वो बना था मम्मी, ऐसा था वैसा था। तो मम्मी ने कहा कि मेरे लिए भी जब रिटायरमेंट पार्टी हुई तो ये सब चीजें जरूर से रखवाना। तो भी ग्रैंड सेलिब्रेशन है, तो ग्रैंड सेलिब्रेशन का मतलब ही ये होता है कि बहुत अच्छा जो है ना, भव्य, कहते ना, रिटायरमेंट फंक्शन होगा। तो ऐसा सुनने में अभी तक तो आया, लेकिन देखना भी बनता है ना। तो वो चीजें जो चलो आएंगी, दिखेंगी, पता लगेगा, है ना। ये पहली रसोई की जो इतनी धूमधाम थी, सिर्फ आलू पूरी पे ही गुजारा हो गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है आप समझ सकते हो कि जूठी ने भी तो पूरियां बनाई थी। मुझे ये नहीं पता था कि मूंगी की दाल भी खाई जाती है। मुझे ये पता था मूंगी की दाल का हलवा खाया जाता है। हलवा भी खा सकते हैं, खीर भी खा सकते हैं, पूरी के साथ कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, सूखी कोई और सब्जी खा सकते हैं, छोले पूरी, मतलब अब मैं यहाँ पर मेन्यू तैयार करके नहीं देना चाहती, मतलब सब कुछ खा सकते हैं, है ना। ये वो बात थी।
अभी गांव भर में सारे बटेंगे कार्ड, है ना, तो अभी कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, मतलब रिटायरमेंट होगी, सब लोगों को इनवाइट किया जाएगा, फिर से धूम धड़ाका होगा, सर्दी का सीजन है, गाजर का हलवा। अब मैं फिर से मेन्यू बताने लगी, नहीं मुझे मेन्यू नहीं बताना है, मुझे तो बात करनी है, बात मुझे यही करनी है कि वहां पर एक दो कमेंट आते हैं, आप ये देखिए कि अगर उनको आते हैं कि क्या आप वाकई में ही अपने इन लॉज के यहाँ पर जा रही हो, इन लॉज के वहां पर, मैं कहती हूँ पुत्तन का अपना ही तो घर है, और यहाँ पर ना तो पुत्तन ने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, ना तो नन्नू ने किया हुआ है ना, वो तो पुत्तन का ही अपना घर है, उसके कौन सा एक दो जेठ भी हैं जो कि हिस्सेदारी भी होगी प्रॉपर्टी का, वो सब चीजें होंगी नहीं ना। और वैसे भी जो बहुएं होती हैं, अगर दो तीन भाई भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो शादी करके जिस घर में जाती है वो ही एक्चुअली में अपना घर होता है ना, उसकी बात ही और होती है। लेकिन यहाँ पर पुत्तन का तो अपना एक घर और भी बन चुका है ना, उस सब लोगों ने देखा ही है ना। लेकिन पुत्तन का खुद को ही हमेशा से सरप्राइज करते हुए नजर आना तो मुझे खुद ही सरप्राइज कर गया। अब पुत्तन जो है अपने व्यूअर्स को भी सरप्राइज करती हुई नजर आएगी, मतलब पुल के इस पार पुल के उस पार कौन से क्या बातें बातचीत होंगी, कुछ अंदाजा सा नहीं हो रहा, कुछ समझ सी नहीं आ रही है कि पुत्तन तुम कहना क्या चाहती हो। वहां पर अपने ही कमेंट सेक्शन में तुम जो रिप्लाई दे रही हो तो बड़े पॉजिटिव रिप्लाई हैं, वो तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे सपोर्टर ऐसे भी हैं जो तुम्हें मना करते हैं कि मत जाना मत जाना मत जाना। मुझे तो अभी तक तुम्हारे यही नहीं पता लगता कि वो तुम्हारे सपोर्टर है कि तुम्हारे हेटर हैं, वो तुम्हारा घर बसाने देना चाहते भी हैं कि नहीं। हम कहते हैं कि फैमिली एक साथ हो जाए, और जैसे कि ये लखन फैमिली ने किया है, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही, हम साथ साथ हैं, जहाँ फिर अपने तो अपने होते हैं। बड़ी ही अच्छी फैमिली बॉन्डिंग नजर आई है। लेकिन बहुत ही मैं बताना चाहती हूँ कि लखन के एपिसोड में आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब टॉकीज पर जाकर सुन भी सकते हो, लखन की वीडियोस में भी देख सकते हो कि वहां सास ने जो रुसवा किया अपनी बहू को, वो चीजें सरेआम नजर आती हैं, लेकिन वो उस पर बात करते नजर नहीं आते। भैया यही तो होता है फैमिली का, कि फैमिली की सपोर्ट में भी खड़े हो गए और अपने सपोर्टर के साथ भी खड़े हो गए लखन, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर एक ही इंसान को सब मैनेज करना होता है तो कितनी मुश्किल होती है। बहुत ही संस्कारी बहू है जिसका नाम है नीतू वशिष्ठ जी, और वहां पर नीतू वशिष्ठ रावत है जिसका नाम, और वहां पर बहुत ही संस्कारी बेटे हैं जानी कि लखन रावत जी, है ना। वो अपनी ससुराल को भी और अपने फैमिली मेंबर्स को भी एक कर कर कैसे चलते हैं। बेशक उनको वो बातें काफी हर्ट करी, लेकिन आप सोचोगे कि ये पुत्तन की बात करते करते मैं यहाँ क्यों आ गई, ऐसे क्यों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट 3 मंथ से ये कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि नीतू ने इतना कुछ होने पर भी कभी कुछ नहीं बोला, सामने नहीं आई, तो नीतू की सपोर्ट में भी तो सब लोग खड़े ही रहे ना। वो किन किन फेसेस से वो गुजर रहे हैं, जहाँ गुजर रहे थे, है ना, वो सब चीजें भी तो लखन ने बताई ना। अगर खुद को रिलेट करना चाहे तो पुत्तन कर सकती है, लेकिन पुत्तन को तो हमेशा ही अपनी लाइफ में किसी तीसरे को चाहिए, है ना, जो कि लाइफ में आकर गड़बड़ी करके ही जाए, है ना। और वहां पर जो है झूठी को देख लीजिए, अभी कमेंट सेक्शन में भी मुझे वो धर्म सिंह सहगल ऐसे है ना, सहगल करके हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है, चलिए ठीक है मैं बाद में उनको रिप्लाई दूंगी, लेकिन हर कमेंट पर मेरी नजर रहती है, मैं पढ़ती रहती हूँ, है ना। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि झूठी कभी अपनी लाइफ में किसी तीसरे को आने नहीं देती। आई एग्री, मैं भी पहले कह चुकी हूँ ये बात को, तभी तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आराम से चल मतलब जी रहे हैं अपनी लाइफ। किसी को ये भी नहीं पता कि मोटू आ भी रही है घर पे मोटू बिटिया कि नहीं भी आ रही, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन हाँ, झूठी को तो भैया खाना बनाना है और भरपूर मात्रा में बनाना है, ऑयल फ्री बनाना है। लेकिन यहाँ पर अब मैं कुछ राज खोलने वाली हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। जूठी ऑयल फ्री खाना बनाती हैं, लेकिन वो जॉक्स फैन वो चलाती हैं ताकि घर में उसकी वो जो कहते हैं ना
पंजाबी में तो वहाँ कहते हैं, हिंदी में शायद धस बोलते हैं ऐसे करके, है ना, वो स्मेल सी ना हो जाए शायद इसलिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो जो हमारे पैन होते हैं ना, पैन के हैंडल वो साइडों में वो स्टील का लगा रहता है कि वो थोड़े जल से जाते हैं, छींटे उड़ के पड़ते हैं, तो है ना। अगर हमने रिफाइंड जो है नहीं यूज़ किया, तो आपने हमेशा देखा होगा जूठी ने अगर वो ऑयल यूज़ किया है, ऑलिव ऑयल भी अलग अलग तरीके के हैं जिसमें कि आप फ्राई कर सकते हो। किसी को आपको सिर्फ कच्चा ही ऐसे डालना होता है खाने में, है ना, और किसी को आप हीट पे रख सकते हो, किसी को नहीं रख सकते हो, कि बहुत सारी उसमें वैरायटीज है। लेकिन जूठी को तो बस वही एक याद रह गया कि फिगारो जो है वो उसको कुकिंग ऑयल भी कहते हैं, उसको सर पे भी लगाते हैं, उससे नहा भी लेते हैं, बस उसको बस इतना ही याद रह गया, है ना। अच्छा, मैं तो राज खोलने वाली थी, मैं ये क्या बातें करने लगे। चलिए राज खोल देती हूँ। मैंने कल डीप क्लीनिंग देखी है। कहाँ पर? भाई ऑयल फ्री खाती हैं झूठी, और बनाती हैं वहां पर भी जाकर ये ऑयल फ्री, और उनको भी सजेस्ट करती हैं ऑयल फ्री ही बनाया करें आप। और गुलाब ने जब डीप क्लीनिंग करी, मैं अपने घर में हफ्ते में एक बार चिमनी खुद से क्लीन करती थी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, है ना। तो चलिए, यहाँ पर तो जोक्स फैन है, लेकिन उस घर की भी चिमनी सब लोगों ने आपने देखी होगी कि आप खाना बनाते हो ना, अगर आपने टाइम टू टाइम उसको क्लीन नहीं किया तो उसमें ऑयल टपकने लग जाता है। और हम लोग तो, मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ, मैं तो सीधा बताती हूँ। मैंने तो इतनी रेसिपी भी शेयर की है, खुले दिल से, घी में, तेल में, सब में बनाओ और खाओ, एंजॉय करो। लेकिन हाँ, इतना होना चाहिए कि आपने अगर एक टाइम ऑयल वगैरह खा लिया है, सरसों का तेल जो होता है ना सेहत के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल भी अच्छा होता है, देसी घी भी बहुत अच्छा होता है। रिफाइंड जो है ना, मतलब कुछ लोग फ्राइड करने के लिए ना, कुछ भी फ्राई करने के लिए यूज कर लेते हैं, डीप फ्राई के लिए कभी कभार ठीक है, अदरवाइज उसको दोबारा प्री हीट ना करें, है ना, वो बहुत नुकसान दे जाता है। हमारे घरों में तो खैर बिल्कुल बहुत ही कम कभी कभी यूज होता है रिफाइंड, है ना। अच्छा जी, मैं तो हर हफ्ते, जो आपको बोर नहीं करना चाहती, मैं राज ही खोल देती हूँ, मैं सीधी सी बात मतलब करती हूँ, सीधी बात पर आती हूँ कि हर हफ्ते मैं क्लीन कर लेती थी, लेकिन इन्होंने कितने महीनों से उसको क्लीन नहीं किया था। आप दे सकते हो कि ऑयल फ्री खाने वाले, कम तेल में खाना बनाने वाले, कभी भी डीप फ्राई ना खाने वाले, कि उनकी चिमनी में इतना तेल गया हुआ है कि चिमनी कहती मैं तो नहाई पड़ी थी, ठीक है, उसमें से ड्रॉप भी गिर, कई बार मैंने देखा है कि वो ऐसे पीली हुई पड़ी थी, है ना। चलिए, सब्जी की हल्दी वगैरह की वो सब चीजें जाती हैं, लेकिन ऑयल में जो खाना बनेगा वही छींटे जाएंगे दीवारों पर भी, ठीक है। आप कोई फिल्टर विल्टर ऐसा कुछ यूज करते हो जिसमें सब कुछ क्लीन 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 ऐसे नजर आता है ना। कुछ पता नहीं कौन सी ब्यूटी यूज करते हो कि ब्यूटी ब्यूटी नजर आती है, बहुत अच्छा अच्छा दिखता है ना, ये वो बात है। अब जो है ये राज हम नहीं खोलते हैं, ये राज खुद ही खोल देती है चंपा। चंपा ने ही बता दिया, है ना, वो सब चीजें करवाई, सुचम करवाई, फिर चंपा ने अपनी पहली रसोई बनाई। लेकिन वो संस्कारी बहू है भैया, संस्कारी बहू तो मैंने बता दिया, नीतू वशिष्ठ जैसा कि संस्कार ऐसे होने चाहिए, सबको एक साथ लेके चले। लेकिन चंपा तो अभी नई नवेली है, इसका धीरे धीरे ही पता लगेगा। लेकिन आप लोगों ने ये चीजें भी देखी होंगी, मैंने जैसे बात कर रही हूँ कि आपने नीतू को भी देखा होगा कि कैसे आप उनके एपिसोड से सीख सकते हो कि कैसे सेविंग करके चलते हैं, कैसे उन्होंने घर बनाया, और यूट्यूब से सब चीजें उन्होंने अर्न करी हैं। और नीतू का खुद का बिजनेस भी है, ठीक है। और नीतू की जो सिसिल नो है, जानी कि कीर्ति, उसका खुद का भी बिजनेस है ना। उन बच्चों ने काफी अर्न किया है यूट्यूब से। और नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि हर मंथ वो अच्छा एक अमाउंट अर्न करते हैं। तो ऐसा ही गुलाब सिंह भी जो है काफी अच्छी अमाउंट जो है अभी अर्न कर रहा है लास्ट 2 मंथ से। उससे पहले वो कभी कभार अपलोड कर रहा था, इतना अर्न नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी अर्न किया है उसने, है ना। लेकिन अभी लास्ट 2 मंथ से काफी अच्छी अर्निंग है। लेकिन हमेशा की तरह ना शुक्रे लोग कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते हैं अपने ही व्यूअर्स का। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो मुझे इनके हेटर और सपोर्टर नहीं पता लगते कि कौन है, क्या चाहते हैं, ठीक है। खुद को कहते हैं कि हम सपोर्टर है, हम उस लड़की इंडिपेंडेंट के सपोर्टर है, कि हम चाहते हैं कि वो उसका घर बच जाए, या फिर भैया घर बसना, घर बसाना
बहुत फ़र्क होता है। घर बसाने में जो होता है ना, काफ़ी आप लोगों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कहाँ पे आपको चुप रहना पड़ता है। जो ताबड़तोड़ बोलते हैं वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती। एक बंदा गुस्से वाला है, दूसरा बंदा चुप रह जाए तो गाड़ी की, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चलती है फिर, है ना, सही हो जाता है सब कुछ एक टाइम आने पर, है ना। लेकिन ये लोग बोलते हैं मत जाना मत जाना मत जाना। मुझे तो हेटर और स्पॉटर में इनका कुछ भी समझ में नहीं आता है। और वहाँ पर झूठी का भी मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर गुलाब का भी बता दिया, झूठी का भी ये पोल खोल ही दिया, राज खोल ही दिया कि ऑयल फ्री कहते हैं लेकिन ऑयल में ही खाते हैं, है ना। तो यही थी इन पर अभी तक की बात। ये संस्कारी बहुएं सबके हैं साथ, है ना। लेकिन फिलहाल इनकी संस्कारी बहुओं में से जो एक नंबर पर आती है नीतू वशिष्ठ, और अभी अभी तो खैर उसकी शादी ही हुई है। वैजी पाजी की जो वाइफ है वो भी एक संस्कारी बहू है, इंडिपेंडेंट गर्ल है, खुद वो जॉब करती है। फिलहाल संस्कारी बहुओं में ये दो बहुएं मेरे सामने नजर आ रही हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ, वो भी यूट्यूब टॉकीज पर। तो चलिए जी, अभी तक का मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ उस कमेंट वाली को भी अब समझ में आ गई होगी कि पॉइंट टू पॉइंट कहना क्या चाहती हो। वो इतनी परेशान है, भाई तू अपने पॉइंट लिख कर रख दे ना कमेंट में। मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ रिमूव किया है। तू 1 2 3 4 5 करके कमेंट लिख दे, मुझे कोई एतराज नहीं है ना। तो अपनी बात रखने का भैया सबको हक है। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में रखो, हमें पसंद आएगी हम रखेंगे, अदरवाइज हम वहां से रिमूव कर देंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।